स्वागत है आपका सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर फर्स्ट में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन और उसके कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। राइट, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन। तो लिखेंगे सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो बनते हैं वो दो टाइप के मिक्सचर से बनते हैं, फर्स्ट होमोजेनियस एंड सेकंड विल बी हेटेरोजेनियस। बट इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। ओके, तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more components। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, टू और मोर कंपोनेंट्स, या यहां पर आप सबस्टांसेस भी लिख सकते हैं। टू और मोर सबस्टांसेस का एक होमोजेनियस मिक्सचर जो बनते हैं वही कहलाते हैं सॉल्यूशन। और होमोजेनियस कहने का मतलब यूनिफॉर्मली मर्ज कर जाए सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। तो उस टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, अब इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, मतलब सॉल्यूशन में दो ही टाइप के कंपोनेंट्स हो, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो क्या लिखेंगे, अ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स या टू टाइप्स ऑफ substances are known as binary solution। मतलब वैसे सॉल्यूशन जहां पे दो टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। बाई का मतलब ही होता क्या है, टू। राइट, और समझिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। तो बाइनरी दो टाइप के कंपोनेंट्स जो रहेंगे वो एक क्या रहेंगे, सॉल्यूट, और सेकंड वाले क्या रहेंगे, सॉल्वेंट। ओके, तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में उसको समझिए। इन सॉल्यूशन द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द कंपोनेंट या द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी या लार्ज अमाउंट, the component present in large quantity या amount is known as solvent, and the component present in या substance present in small quantity is known as solute। मतलब सॉल्यूशन में जो लार्ज क्वांटिटी में सब्सटेंस या कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे, उस कंपोनेंट या सब्सटेंस को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन में जो क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे, उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, सॉल्यूट। राइट, आगे समझिए। अ सॉल्यूशन consisting of a dissolved substance called solute, and the substance in which solute is dissolved called solvent। मीन्स सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट। और सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाते हैं तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। समझिए एग्जांपल को, ये रहा शुगर प्लस वाटर, और क्या बनेगा यहां से, सिरप। राइट, तो सिरप के फॉर्मेशन में शुगर जो होंगे वो वाटर मोलिक्यूल में डिसॉल्व होंगे, और वाटर जो होंगे वो शुगर को डिसॉल्व करवाएंगे। मींस शुगर जब डिसॉल्व होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट। जब ये वाटर मॉलिक्यूल शुगर को डिसॉल्व करवाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, सॉल्वेंट। और इससे जो सिरप जो बनेगा वो सिरप को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। राइट, एक और डिफिनेशन क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उसको समझिए। इन सॉल्यूशन द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब सिरप के बनने में, सिरप के फॉर्मेशन में
वाटर की क्वांटिटी जो होती है वो लार्ज क्वांटिटी में मीन सॉल्वेंट क्या कहलाएगा आपका वाटर, और सिरप के फॉर्मेशन में शुगर की क्वांटिटी जो होती है वो स्मॉल क्वांटिटी में मीन शुगर क्या कहलाएगा आपका सॉल्यूट, और यहां से सिरप जो बनेगा वो क्या कहलाएगा सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसको समझिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में समझिए। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 टाइप के, फर्स्ट गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड लिक्विड सॉल्यूशन और थर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। अब यहां पर सॉलिड लिखा हुआ है, यहां पे सॉल्वेंट, और यहां पर क्या है आपका एग्जांपल। जब भी किसी भी टाइप के सॉल्यूशन जब बनते हैं तो उसके सॉल्वेंट उसी फेज में होते हैं। मींस अगर यहां पर गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट जो रहेंगे वो गैसियस फेज में ही रहेंगे, राइट। अगर यहां पे लिक्विड सॉल्यूशन है तो इसके सॉल्वेंट जो रहेंगे वो लिक्विड फेज में ही रहेंगे। अगर यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसके सॉल्वेंट जो रहेंगे वो सॉलिड फेज में ही रहेंगे, राइट, समझिए। तो यहाँ पर गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं गैसियस फेज में और सॉल्वेंट भी कंसीडर कर रहे हैं गैसियस फेज में। तो यहां से सॉल्यूशन का एग्जांपल जो बनेगा वो मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैस, मींस ऑक्सीजन भी क्या है आपका गैस है और नाइट्रोजन भी क्या है आपका गैस है, मींस मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैस। और एयर में मोस्ट एबंडेंट गैस जो होते हैं वो O2 एंड N2 गैस, राइट। सेकंड है आपका लिक्विड ले रहे हैं सॉलिड और गैस जो ले रहे हैं वो सॉल्वेंट, राइट। तो लिक्विड और गैस के सॉल्यूशन में एग्जांपल को समझिए। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म जो होते हैं वो CHCl3 और ये एक टाइप का क्या है सॉल्वेंट है। तो क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया है नाइट्रोजन गैस के साथ, तो ये क्लोरोफॉर्म जो है वो लिक्विड में है और नाइट्रोजन जो है सो गैसियस फेज में है। तो यहां से एक मिक्सचर जो बनेगा वो एक सॉल्यूशन का एग्जांपल कहलाएगा, राइट। थर्ड है आपका सॉलिड में जो रहेंगे वो सॉल्यूट और गैसियस फेज में जो रहेंगे वो सॉल्वेंट। तो यहां से एग्जांपल को समझिए। कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फोर बोले तो कपूर, कपूर जो होते हैं वो सॉलिड फेज में, और जैसे ये गैस फेज मतलब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कैम्फोर जो होते हैं वो विलुप्त, वो निकल जाएंगे, ठीक है। मींस कैम्फोर जो है वो नाइट्रोजन गैस के साथ सॉल्यूशन बना लेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में फर्स्ट जो है एग्जांपल वो गैस इन लिक्विड का, जहां पे गैस जो है वो सॉल्यूट है और लिक्विड जो है सो सॉल्वेंट है। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो ऑक्सीजन क्या है आपका गैसियस फेज में है और लिक्विड फेज में क्या है आपका वाटर। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो यहां से एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा और ये कहलाएगा एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, राइट। नेक्स्ट है आपका लिक्विड सॉल्यूशन का लिक्विड इन लिक्विड, तो इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल वाइन, इथाइल अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। तो जब इथाइल अल्कोहल को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एक टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा और वो टाइप जो सॉल्यूशन बनाएगा वो लिक्विड इन लिक्विड का, राइट। नेक्स्ट है आपका सॉलिड लिक्विड, तो जब आप शुगर को डिजॉल्व करेंगे लिक्विड में वाटर में तो एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, या ग्लूकोज को आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एक सॉल्यूशन का एग्जांपल बनेगा, और ये जो रहेगा सॉलिड इन लिक्विड, राइट। नेक्स्ट है आपका सॉलिड सॉल्यूशन, जहां पे फर्स्ट है आपका गैसियस फेज में क्या रहेंगे सॉल्यूट और सॉलिड फेज में क्या रहेंगे सॉल्वेंट। तो गैस इन सॉलिड, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन प्लेटिनम, हाइड्रोजन क्या है आपका गैस है और प्लेटिनम में मतलब गैस प्लेटिनम में जा रहा है, मतलब जो जा रहा है जो डिजॉल्व हो रहा है वो क्या है आपका सॉल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व कर रहा है वो क्या है आपका सॉल्वेंट। मतलब यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है सो सॉल्यूट है और प्लेटिनम जो है सो वो सॉल्वेंट है। नेक्स्ट आपका लिक्विड फेज में क्या है सॉल्यूट और सॉलिड फेज में क्या है आपका सॉल्वेंट, मतलब लिक्विड इन सॉलिड। तो अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, राइट। तो मरकरी क्या है मेटल, बट मरकरी जो होते हैं वो लिक्विड फेज में और ये सोडियम क्या है आपका मेटल। तो मरकरी विथ सोडियम मतलब मरकरी जो है यहाँ पर क्या है सॉल्यूट है और सोडियम क्या है आपका सॉल्वेंट है, राइट। तो ये मरकरी लिक्विड फेज में है और सॉलिड जो है वो आपका सोडियम है, राइट। नेक्स्ट है आपका सॉलिड सॉलिड, मतलब सॉलिड को मर्ज कर रहे हैं सॉलिड में। तो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, मतलब 18 या 20 कैरेट गोल्ड जो होते हैं उसमें कॉपर को मिक्स किया जाता है। तो कॉपर क्या है आपका सॉलिड है और गोल्ड क्या है आपका सॉलिड है। तो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड बोले तो सॉलिड डिजॉल्व इन सॉलिड, तो यहां से भी एक क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। समझिए, अब सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होते हैं वो होते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, पार्ट पर मिलियन, ये सब। बट जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे
तो कैसे डिफाइन करेंगे उसको समझिए। द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट dissolves in unit mass of solvent, unit mass of solvent, unit mass of solvent is called concentration of solution, concentration of solution। एक और डिफिनेशन है, the mass of solute, the mass of solute dissolves in, the mass of solute dissolves in unit volume of solution, unit volume of solution is called concentration of solution, is called concentration of solution। means the mass of solute dissolves in unit mass of solvent is called concentration of solution। मतलब सॉल्यूट के मास को अगर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा देंगे तब वहां से क्या मिलेगा आपका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, या सॉल्यूट के मास को आप यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा देंगे तब वहां से क्या मिलेगा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। राइट, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कहने का मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। या तो आप सॉल्यूट के मास को यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लीजिए, नहीं तो सॉल्यूट के मास को आप यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके आप क्या करेंगे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। राइट, ये दो टाइप से हम लोग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, या मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट से। राइट, आगे समझिए। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं कुछ टर्म में, मतलब मास परसेंट में, वॉल्यूम परसेंटेज में, मास वॉल्यूम परसेंटेज में। राइट, तो समझिए कौन कौन से टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो लिखेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ में इसको एक्सप्लेन करेंगे। परसेंटेज स्ट्रेंथ में तीन पार्ट, मास परसेंटेज, सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। राइट, आगे समझिए। सेकेंड जो टर्म जो रहेगा वो टर्म रहेगा आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी हम लोग सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिफाइन करते हैं। राइट, थर्ड है आपका मोलालिटी, फोर्थ है आपका मोलारिटी, फिफ्थ है आपका नॉर्मलिटी, और सिक्स टर्म जो है वो पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ये सिक्स टर्म से हम लोग सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। राइट, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से, मोलारिटी को कैपिटल एम से, मोलालिटी को स्मॉल एम से, मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। राइट, तो वन बाय वन सारे टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। अब समझिए, परसेंटेज स्ट्रेंथ, द मास ऑफ सॉल्यूट, the mass of solute या the amount of solute per 100 parts of solution। the mass of solute per 100 parts of solution is called percentage strength। जब भी परसेंटेज का स्ट्रेंथ मतलब कहीं भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का स्ट्रेंथ निकालना हो परसेंटेज के टर्म में तो पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन से निकालेंगे। समझिए, फर्स्ट टर्म है आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को समझिए क्या होता है। द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम इज प्रेजेंट इन, इज प्रेजेंट इन, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ
100 gram of solution, 100 gram of solution is called mass percentage, is called mass percentage. समझिए, the mass of solute in gram is present in 100 gram of solution is called mass percentage. मतलब क्या, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मास जो रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मास परसेंटेज. तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा उसको समझिए. मास परसेंटेज को या तो W by W परसेंटेज लिखेंगे, नहीं तो M by M परसेंटेज लिखेंगे, राइट. और फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. और जब परसेंटेज की बात करें तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा मास परसेंटेज. समझिए एग्जांपल को. सपोज दैट अगर 20% मास बाय मास या वेट बाय वेट ऑफ HCl सॉल्यूशन दे रखा हो, हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन, राइट. इट मींस दैट क्या हुआ, अब समझिए 20% मास बाय मास या वेट बाय वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन मींस 20% तो 100 का 20% 20, राइट. तो मास ऑफ HCl को डिजोल्व करवा रहे हैं तो HCl क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है, तो 100 का 20% 20, तो मास ऑफ HCl क्या हुआ यहाँ पे 20 ग्राम. और मास ऑफ सॉल्यूशन अगर परसेंटेज में है तो मास इसका क्या बनेगा 100 ग्राम. मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा 100 ग्राम. तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा, तो 100 माइनस 20 ग्राम. तो यहां पर क्या बनेगा आपका 80 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो यहां से सॉल्वेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट. तो यहां से सॉल्वेंट का मास निकाले हैं तो क्या किए हैं, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, राइट. सॉल्यूट का मास इस टाइप से. और भी समझिए एग्जांपल को. अब एक क्वेश्चन है मास परसेंटेज के बेसिस पे, इसको समझते हैं. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. मतलब मास परसेंटेज बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है. अगर 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करवा दे, मींस अगर आप निकालना चाहो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ बेंजीन बाय टोटल मास इनटू 100. तो समझिए मास परसेंटेज अगर बेंजीन का निकालना हो तो जिसका मास परसेंटेज निकालना हो उसका मास बाय टोटल मास इनटू 100. तो निकालना है बेंजीन का मास, तो बेंजीन का मास कितना है 22 ग्राम, तो 22 अपॉन टोटल मास, तो मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इनटू 100. तो 2200 बाय 144 यहां से जब डिवाइड करेंगे वो रहेगा आपका मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, राइट. अगर आपको निकालना हो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मास ऑफ बेंजीन मतलब C6H6 इंटू 100. यही रहा. तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बोले तो 122 अपॉन 122 प्लस 22 इंटू 100. तो यहां से 12200 बाय 144 यहां से जो डिवाइड करेंगे वो इसका आंसर रहेगा. और ध्यान रखेंगे जब भी परसेंटेज निकालेंगे एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट का, तो वो दोनों का परसेंटेज का सम जो रहेगा वो 100 के इक्वल रहेगा. तो यहां भी जब इसका परसेंटेज निकालेंगे और जब इसका परसेंटेज निकालेंगे ये दोनों का सम जब करेंगे तो लगभग 100 के इक्वल आ जाएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल when 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिसॉल्व्ड इन 150 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल.
मतलब मास परसेंटेज एस्पिरिन का निकालने के लिए कह रहा है जब 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन को ना 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल में डिजोल्व कराया जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, जिसका निकालना उसका मास बाई टोटल मास, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ एस्पिरिन बाई मास ऑफ एस्पिरिन प्लस मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल इनटू 100। तो एस्पिरिन का मास कितना है आपका 6.5 ग्राम अपॉन 6.5 प्लस 450, ये सब ग्राम में है, इंटू 100। तो यहां पर क्या लिखेंगे 650, राइट, और यहां पर क्या लिखेंगे 456.5, यही रहा। अब यहां से जो कैलकुलेशन करेंगे वो इसका आंसर रहेगा, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। समझिए, एक सॉल्यूशन जो बन रहा है वो 300 ग्राम ऑफ 25%, तो 300 ग्राम ऑफ 25% कितना रहेगा 75 ग्राम, और 400 ग्राम ऑफ 40%, 400 ग्राम ऑफ 40% कितना रहेगा, ये 160 ग्राम, राइट। सॉल्यूशन बाय मास, मतलब ये दोनों से क्या बन रहा है, एक सॉल्यूशन मास के, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से टोटल मास जो रहेगा वो रहेगा आपका 5 और 7 6 3 और ये 2, तो ये जो 235 ग्राम जो है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि बाई मास कर रहा है, राइट। और ये दोनों का सम क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब ये जो सॉल्यूट है इसका निकालने के लिए क्या कर रहा है, मास परसेंटेज। तो क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब 235 बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ये टोटल जो रहेगा वो 700 ग्राम रहेगा, 700 ग्राम इंटू 100। तो यहां से क्या करेंगे, 0000 कैंसिल, 235 अपॉन 7, यहां से जब डिवाइड करेंगे जो आएगा वही क्या रहेगा, मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम लोगों को समझना है वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, तो लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट dissolves in 100 ml of solution, 100 ml of solution is called volume percentage. Volume percentage means the volume of liquid solute dissolves in 100 ml of solution is called volume percentage. मतलब 100 ml of solution में, 100 ml of solution में लिक्विड सॉल्यूट ऑफ वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूट जो हो वो लिक्विड फॉर्म में हो, उसके वॉल्यूम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना डिजॉल्व करेगा वो उसका वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के टर्म में जो डिजॉल्व जो करेगा, जितना डिजॉल्व करेगा वो उतना उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। मींस वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग V बाय V परसेंटेज से लिखते हैं, राइट। समझिए, तो वॉल्यूम परसेंटेज को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये लिखेंगे। आगे समझिए, सपोज दैट अगर क्या लिखा हो 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, वाइन सॉल्यूशन दे रखा है, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, राइट। अब यहाँ पे 30% V बाय V ऑफ इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन दे रखा है। इट मींस दैट यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल जो रहेंगे
वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल 30 ml, राइट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो रहेंगे वो 100 ml रहेंगे, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना रहेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो 100 माइनस 30 ml, तो ये निकल कर आएगा 70 ml। तो 70 ml जो रहेंगे वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम, 30 ml जो रहेंगे वो इथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम। बोलो तो ये इथाइल अल्कोहल क्या है, आपका सॉल्यूट है, ये क्या है आपका सॉल्यूट है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ml, राइट। मतलब परसेंटेज में बात की जाए तो सॉल्यूशन जो रहेगा वो 100 और जितना परसेंटेज रहेगा वो उसका क्या रहेगा सॉल्यूट, और सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्वेंट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम लोग को समझना क्या है मास वॉल्यूम परसेंटेज को, m/v% या W/v% लिखते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, द मास ऑफ सॉल्यूट in gram dissolves in 100 ml of solution is called mass volume percentage। मीन्स 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मास जितना डिजॉल्व करेंगे उतने को परसेंटेज के टर्म में हम लोग क्या कहेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज, राइट। समझिए मास वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझिए एग्जाम्पल को, सपोज दैट अगर इस टाइप से एग्जाम्पल लिखा हो 20% मास बाय वॉल्यूम ऑफ एसीटोन सॉल्यूशन दे रखा है और 20% मास बाय वॉल्यूम, राइट। इट मींस दैट मास ऑफ एसीटोन इक्वल टू 20 ग्राम, क्योंकि ऊपर में जो रहता है ना वो सॉल्यूट और नीचे में जो रहता है वो सॉल्यूशन, ध्यान में रखेंगे। तो मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू 20 ग्राम और परसेंटेज में बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml, राइट। तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम के टर्म में और एसीटोन जो है वो मास के टर्म में। तो समझिए कैसे निकलेगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा डेंसिटी, और यहां पे कंसीडर करेंगे लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डी ग्राम पर ml। अगर सपोज दैट अगर डेंसिटी कुछ दिया हो है ना, यहां पे मान लिया क्या डी ग्राम पर ml, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए तो चाहिए ना मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आपके क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, एसीटोन जो है वो क्या है आपका सॉल्यूट है, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो समझिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है डी ग्राम पर ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100 ml, ml कैंसिल आउट, तो 100 इंटू डी ग्राम। ये क्या रहा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना रहा 100 इंटू डी ग्राम, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है और मास ऑफ सॉल्यूट पता है। मास ऑफ सॉल्यूट क्या था एसीटोन और कितना था तो 20 ग्राम था, तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये रहा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। जब भी मास वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में लिखा हो और उसमें सॉल्वेंट का मास दिया हुआ ना हो तो एक टर्म तो जरूर देगा, क्या देगा, तो
तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देगा, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से इसी टर्म को यूज करके हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल के क्वेश्चन को बना लेंगे। ओके